नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, वो है कंसाइज। और कंसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, कम कर देना, शॉर्ट कर देना, ब्रीफ कर देना। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। याद कैसे करोगे? कन साउंड्स लाइक कॉर्न। आप इसे कन मत पढ़िए, कॉर्न पढ़िए। कॉन्साइज तो कॉर्न, कॉर्न तो कॉर्न मतलब शंकु। आप आइसक्रीम की कॉर्न खाए हैं, मैथ्स में भी आपने कॉर्न के बारे में पढ़ा होगा। और साइज साउंड्स लाइक साइज। अब याद कैसे करोगे? कॉर्न की जो साइज़ है, इस वाले कॉर्न की जो साइज़ है अब कम हो गई है क्योंकि घोर कलयुग है। कलयुग में पहले हमारे टाइम पे ये कॉर्न 5 रुपये का आता था, अब यही कॉर्न 10 रुपये का आता है। और जो कॉर्न है उसकी साइज़ भी अब क्या हो गई है? छोटी भी हो गई है। तो कॉर्न की साइज़ क्या हो गई है? छोटी हो गई है, मतलब ब्रीफ हो गई है। इस तरीके से आप ये वर्ड याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था डेट इज़ 22, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कौन से एग्जाम में, वो आप देखिएगा। एग्जाम का क्वेश्चन है एमटीएस का, और क्वेश्चन था विविच्ड। विविच्ड का मतलब है किसी चीज को अपनी तरफ मोहित करना, अट्रैक्ट करना, राइट? अट्रैक्शन, मोहित कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा कैपिटिवेटेड, क्योंकि कैपिटिवेटेड का मतलब भी होता है किसी चीज को अपनी तरफ मोहित करना, आकर्षित, जादू। अब याद कैसे करोगे? देखो, कैपिटिवेट में साउंड आता है कैपिटी, कैपिटी साउंड्स लाइक कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पूंजी तो बेटा अच्छे अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मोहित करता है। तो कैपिटी में साउंड आता है कैपिटल, और कैपिटल अच्छे अच्छे लोगों को क्या करता है? अपनी तरफ मोहित करता है, क्योंकि बेटा कलयुग में हर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भागता है और सब मोह माया है। समझते हो कि नहीं भाई? पैसे की कीमत सिर्फ इतनी है कि आपको 2 टाइम की अच्छी से चपाती वगैरह मिल जाए, खाना मिल जाए, और कोई भी आपके घर पे जो आए वो भूखा ना जाए, बस इतनी। बाकी तो आपकी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, जितना चाहो उतना कम बढ़ता जाता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जवाबदेही है। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया तो वो आंसर देने के लिए बाध्य है, जवाबदेही है, इसको बोलते हैं अकाउंटेबल, मतलब आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल अगर होता तो, पर यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो ये आंसरेबल लगाएंगे। अब याद कैसे करोगे? अकाउंटेबल में साउंड आता है अकाउंट, मतलब अकाउंट मेंटेन करने वाला व्यक्ति, और टेबल मतलब एक टेबल पर। देखो, मेरा जो भी कंपनी का जो भी अकाउंट है, उस अकाउंट को मेंटेन कौन करता है? एक अकाउंटेंट। और वो अकाउंटेंट एक टेबल के ऊपर बैठ के अकाउंट को मेंटेन करता है। तो टेबल के ऊपर अकाउंट को मेंटेन करने वाला व्यक्ति, वो एम्प्लॉय मेरे लिए बाध्य है। अगर मैं उससे कोई क्वेश्चन करूंगी, जैसे मान लो कोई हेरा फेरी हो गई अकाउंट्स में, कोई जो उन्होंने बैलेंस शीट वगैरह बनाई है उसमें कुछ हेरा फेरी कर दी, या फिर प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, लॉस कम दिखा दिया, कुछ भी, या लॉस ज़्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट कम दिखा दिया, तो मैं उसको किसको पूछूंगी? अकाउंटेंट। हो भाई ये क्या किया है? तो वो मुझे जवाब दे देगा कि नहीं देगा? जवाब देगा ना, आंसर देगा ना। तो अकाउंट के ऊपर बैठकर टेबल के ऊपर बैठकर अकाउंट मेंटेन करने वाला व्यक्ति मेरे प्रति आंसरेबल है, उसे आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता ही है, पत्ता कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजाइल। अजाइल का मतलब है फुर्तीलापन। जैसे आप बहुत एक्टिव हैं, फुर्तीले हैं, उसको बोलते हैं निम्बल। अजाइल तो करेक्ट आंसर क्विक होगा, क्योंकि क्विक का मतलब भी एक्टिव या फुर्तीलापन होता है, क्विकली काम करने वाला। याद कैसे करोगे? अजाइल। देखो, जाइल, जाइल मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो जीले। और भाई लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, और इस एक लाइफ को हमें एक्टिवनेस के साथ जीना चाहिए, ना कि आलसी नलायकों की तरह, राइट? क्या पता अगले जन्म में कोई मच्छर बने, और कोई मच्छर भाई क्या बोलते हैं, कोई भी छाप अगरबत्ती लगा कर आपको मार दे, या कोई ऐसे थालियाँ बजा के मार दे, तो उससे अच्छा है ना इंसान बने हो तो ढंग के काम करो, कर्मा में बिलीव करो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे टर्म्स बनाओ, प्यार से बात करो, क्यों लड़ाई झगड़ा घमंड करना, राइट? तो जी ले इस जिंदगी को फुर्तीलेपन से। आलसी भरा जो जीवन है उसे त्याग दो। तो हमें कैसे जीना है? हमें एक्टिवनेस के साथ जीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रूइन। और रूइन का मतलब बर्बाद। मैं तो बर्बाद हो गई हो,
ऐसे हमने सुने होंगे डायलॉग। तो ruin का मतलब है बर्बादी, destroy, बर्बाद, annihilate, extermination। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, destroy कर देना। याद कैसे करोगे? ruin में साउंड आता है, ruin पढ़ो ही मत, आप इसको पढ़ो, रुई साउंड्स लाइक रुई, एन अटा रुई रुई रुई, और रुई ने इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। रुई कॉटन, कॉटन रुई जिसे हम पत्ती बनाते हैं, तो रुई ने इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। रुई लगाने की वजह से पूरी की पूरी चीज़ खराब हो गई है, बर्बाद होगी हो तो बर्बाद होगी हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, टेक अ चिल पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है डिमोलिश। और डिमोलिश का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि डिसमेंटल का मतलब भी क्या होता है? कम करना, रिड्यूस करना। अब याद कैसे करोगे? डिमोलिश में साउंड आता है दी, मतलब दीदी, आपकी बड़ी दीदी। मौली मतलब मौली, बेटा कलावा होता है ना, जो पूजा पाठ हम करते हैं, नवदुर्गा वगैरह की स्थापना करते हैं, नौ देवी के पाठ करते हैं, तो उसमें हम कलावा बांधते हैं पहले दिन ही, है ना। वो कलावा हमारे यहाँ पे तो उसको कलावा ही बोलते हैं, कई लोग उसे मौली बोलते हैं, कोई कलाया बोलते हैं, सबके अलग अलग है, बात सेम है, सब कलावा पहनते हैं। तो उस कलावे को मौली भी बोला जाता है। तो बेटा अब याद कैसे करोगे? जो दीदी है उसने अपनी मौली को कहीं गिरा दिया है, क्योंकि दीदी बहुत ही ज़्यादा क्या है? मेंटल है। तो दोनों वर्ड्स याद हो जाएंगे। दी ने मौली को कहीं गिरा दिया है क्योंकि हमारी दीदी मेंटल है, मतलब उसे कोई डिसीजेज हैं, मेंटल इश्यूज, मेंटल डिसीजेज हैं, जिसकी वजह से उसने मौली को कहीं गलती से ही सही पर गिरा दिया है। तो गिराना मतलब डिमोलिश करना, रिड्यूस करना, राइट। अब आप में से जितने बच्चे चाहते हैं कि मैं दोनों वर्ड्स को याद कराऊं, या कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं पांचों की पांचों वर्ड्स को याद कराऊं, तो ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। या तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएं, एक तो ये ऑप्शन है, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप किस तरीके से, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बातें ना करते हुए सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस, मतलब कंटेंट टू कंटेंट बातें करें। इतना टाइम ना आपके पास ना मेरे पास, दैट्स वाई, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है और आपको तो ऑफिसर बनना है, दैट्स वाई मैं फटाफट करा रही हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी से क्लियर हो जाए और आप जल्दी से ऑफिसर बन जाओ और हमारे पास मिठाई आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ास्ट्रस। डिज़ास्ट्रस का मतलब क्या होता है? कोई भी आपदा, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलामिटी भी बोलते हैं, और यहाँ पे कैलामिटस आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ये दे रखा है, क्योंकि कैलामिटस का मतलब भी होता है डिज़ास्टर, बर्बादी। अब याद कैसे करेंगे? डिज़ास्टर को जब हम तोड़ेंगे तो दी साउंड्स लाइक दीदी, सास मतलब सास, बहू और ससुराल, राइट। तो दीदी की सास कैसी है? डिज़ास्टर है। जब ये ट्रिक पढ़ रहे थे ना, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, पता चला दीदी के घर में जाकर दीदी की सास के बगल में बैठ के मेरी वीडियोस देख रहे हो और आपकी समझ ही गए होंगे। तो दीदी की सासू माँ डिज़ास्टर है रे बब्बा, दीदी की सासू माँ डिज़ास्टर है। दीदी को हंसी आएगी पर सासू माँ को नहीं आएगी और आपकी खैर मच जाएगी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आवाज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्ट। चेस्ट का मतलब एक्चुअल में होता है पवित्र, प्योर। भाई आप सबके दिल तो वैसे ही प्योर हैं, कोई मैल नहीं हो, एकदम प्योर हो, जो दिल में है वही जुबां पर है, उसको बोलते हैं क्या? चेस्ट। अब आप इसको पढ़िएगा कास्ट, आप पढ़ो ही मत इसका सही प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हमें तो याद कराने से मतलब है। तो कास्ट साउंड्स लाइक कास्ट, मतलब जाति। अपन बोलते हैं ना, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण हैं या गुर्जर हैं। वैसे कास्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति कर्म प्रधान देश है हमारा, तो कर्म से जाना जाता है। लेकिन याद करना है अपन को, तो हर कास्ट के लोगों का दिल कैसा है? एकदम प्योर है, पवित्र है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस दिल में कोई दाग लगाना चाहते हैं या नहीं। समझ में आया? तो इसलिए कास्ट, हर कास्ट के लोगों का दिल कैसा है? बिल्कुल प्योर है, मक्खन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 जो एग्जाम में पूछा गया था, उसका जो आंसर था वो भी बताना है, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज कोवोटेड। कोवोटेड का मतलब क्या होता है? इच्छा, दृढ़ इच्छा, बस चाहिए मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, वो इच्छा, डिजायर, उसको क्या बोलते हैं? कोवोटेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजायर, क्योंकि डिजायर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है।
अब कोविटेड में साउंड आता है कोवे, साउंड्स लाइक कौए, अरे ओ कयू, अरे ओ कौए कौए। और आपने वो थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी, प्यासा कौआ, और प्यासे कौए को प्यास की लालसा थी, पानी की इच्छा थी, पानी की लालसा थी, पानी की इच्छा थी, पानी की डिज़ायर थी, पानी की विश थी, राइट। तो कौए को पानी की डिज़ायर थी या लालसा थी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर कौए को खाने की लालसा थी, कोई भी चीज़, कौए को एसी में सोने की लालसा थी कैसे याद कर लो, कौआ है भाई, कुछ भी लालसा कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज ड्रैग। और ड्रैग का मतलब है किसी को खींचना। जैसे अपन कहीं मार्केट में जाते हैं और अपन किसी घर में एंट्री, दुकान पे, शॉप पे एंट्री करते हुए लिखा होता है ना पुल, और एक होता है पुश। तो जब आप आ रहे हो तो पुल करके आओ और फिर पुश करके आप उसको गेट लगा के आ जाओ, वही ड्रैग। और ड्रैग में साउंड आता है दी का राग, डी मतलब दीदी, आपकी दीदी, और राग मतलब राग। और दीदी ने अपने सुर, लय, ताल और राग सबको इतना खींच डाला, इतना खींच डाला, खिचड़ी बन गई रे तो दी ने राग को खींचा, दी अपना राग थोड़ा सा और खींचिए और अच्छे से अब गाना गाइए। हमारी बहुत बड़ी वाली शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आई होप आपको ये तरीके पसंद आ रहे हो, क्योंकि मेरा काम है आपको सारे वर्ड्स याद करवाना, और आपको अगर सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।